एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस चैनल पर। एट दिस साइड योर ओन रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड 2024-2025 का ब्लूप्रिंट प्लस मार्किंग स्कीम। आप सभी लोगों को पता है यूनिट वाइज बाइफर्केशन, बट आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको सीधा सीधा बताने वाली हूँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है और किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, और पर्टिकुलर सेक्शन वाइज एक चैप्टर में कितने कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड मार्किंग स्कीम देखनी है, अगर आपको डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जानना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर नहीं की है तो जल्दी से भाग कर जाओ और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। आस्क योर फ्रेंड्स टू कम एंड डू ज्वाइन सो दैट वी कैन बिगिन आज का मजेदार सेशन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका क्लास 10 मैथ्स का पेपर पैटर्न। कुछ इस तरीके का पेपर आप सभी लोगों को 10 मार्च को दिखने वाला है, जिसमें इन टोटल 5 सेक्शंस होने वाले हैं। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन का एक अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए विल बी डेडिकेटली फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आपका सेक्शन ए है बच्चों, और सेक्शन ए में देयर विल बी टोटल 18 एमसीक्यूज और 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्या होगा? टोटल देयर विल बी 18 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 20 मार्क्स हो गए फॉर सेक्शन ए। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो देयर विल बी टोटल 5 क्वेश्चन, 2 marker each. I repeat, there will be total 5 questions, 2 marker each. तो सेक्शन बी हो गया आपका इन टोटल 10 मार्क्स का, सेक्शन ए हो गया आपका 20 मार्क्स का, सेक्शन बी हो गया आपका 10 मार्क्स का। फिर बारी आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में यू विल बी गोइंग टू सी टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि होगा 3 मार्कर ईच। तो 6 into 3 दैट इज 18 मार्क्स। तो आपका सेक्शन सी जो होगा वो 18 नंबर का हो जाएगा बच्चों। फिर सेक्शन सी के बाद है सेक्शन डी, जो कि है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी में आपको टोटल 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट विल बी 5 मार्कर। तो ये वाला पूरा सेक्शन हो गया आपका 20 मार्क्स का। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वेटेज जो है, मतलब सेक्शन डी और सेक्शन ए, दे बोथ आर ऑफ 20 मार्क ही। सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज है, सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। देन वी हैव केस बेस्ड क्वेश्चन लाइक दैट इज सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपका जो क्वेश्चन होंगे दैट विल बी इन टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। दैट मींस सेक्शन ई जो है वो टोटल आपके 12 मार्क्स को होल्ड करने वाला है। मैं दोबारा से एक समराइज्ड वे में बता देती हूँ। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड 1 मार्कर। सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 2 मार्कर ईच, जो कि आपका 10 नंबर का सेक्शन बी होगा। सेक्शन सी में इन टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्कर ईच, जिससे कि आपका सेक्शन सी आपका पूरा 18 नंबर का बन जाता है। फिर बारी आ जाती है सेक्शन डी की। सेक्शन डी में होने वाले हैं टोटल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे आपके, सॉरी इन टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे आपके 5 मार्कर ईच। तो आपका सेक्शन डी हो गया 20 मार्क्स का। और फिर लास्ट सेक्शन ई, जिसमें आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का। तो इन टोटल 12 नंबर का हो गया आपका सेक्शन ई, और पूरा का पूरा आपका पेपर हो गया बेटा टोटल 80 मार्क्स का। पूरा का पूरा पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 80 मार्क्स का हो गया। अब मेन चीज कि मैथ्स 10th मैथ्स स्टैंडर्ड चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। हमें यूनिट वाइज वेटेज तो मैम आपने बता दिया था, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो ये यहां से पता चलेगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले रियल नंबर्स जो है बच्चों आपको 2 एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको एक देखो टोटल रियल नंबर 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो 2 एमसीक्यू मिल गए 2 नंबर के, एक 3 मार्क का क्वेश्चन मिल गया, दैट इज कितने हो गए 3 और 2 5, और 5 नंबर का टोटल आएगा, मतलब 6 नंबर। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं पिछले पेपर्स को स्टडी करके सारा डेटा मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो 80% मैच हो सकता है, 20% ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है कहानी? चलिए फिर इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ गया है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, कहां से हमारे पास पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस आने वाले हैं? देखो पॉलिनोमियल में आपको एक एमसीक्यू दिखने वाला है, एक 3 मार्कर क्वेश्चन दिखने वाला है, तो टोटल आपको 4 नंबर का पॉलिनोमियल्स दिखेगा,
ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बाद आ जाता है आपका लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में आपको एक एमसीक्यू दिखेगा बच्चों, एक 2 मार्कर क्वेश्चन दिखेगा। इन टोटल आपको 3 नंबर का लीनियर इक्वेशन से देखने को मिल सकता है। फिर आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको एक एमसीक्यू, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन, तो टोटल 9 मार्क्स का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टोटल 9 नंबर का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सॉर्टेड है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन इज योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिल रहा है, दैट इज केस बेस्ड। केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देन वी हैव ट्रायंगल्स। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल्स में आपको 3 एमसीक्यू, एक 2 मार्कर और एक 5 मार्कर, तो 10 नंबर का चैप्टर आपका सिर्फ अकेला ट्रायंगल्स आ रहा है। देख रहे हो आप, अकेला चैप्टर ट्रायंगल्स आपके 10 नंबर होल्ड कर सकता है। दिस इज समथिंग ह्यूज। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे। 2 एमसीक्यूज के बाद आपको यहाँ पर एक 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि अकेला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 नंबर का है। रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका टोटल 6 मार्क्स का है बच्चों। तो हमने पता किया यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे आपको और एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं बच्चों। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और टोटल आपके 8 नंबर ट्रिग्नोमेट्री को होल्ड करने वाला है। देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिख सकता है 4 मार्क्स का। देन वी हैव सर्कल। सर्कल में आपके टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक एमसीक्यू आ गया, एक 2 मार्कर आ गया और एक 3 मार्कर आ गया। कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो पूरा ही डिलीट किया गया है, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। देन वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है जो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स आते हैं। मेंसुरेशन इज एन एंटायर यूनिट जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है। तो अगर मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात करूं तो आपको 2 एमसीक्यू देख सकते हैं, एक आपको 2 मार्कर दिख सकता है। टोटल 4 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। देन वी हैव सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अगर मैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करूं तो एक एमसीक्यू दिख सकता है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन दिख सकता है। टोटल 6 मार्क्स का हो गया। स्टैटिस्टिक्स में आपको टोटल 2 क्वेश्चंस दिख सकते हैं एमसीक्यू में, एक दिख सकता है 5 नंबर में। 7 नंबर का एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स से आ रहा है और प्रोबेबिलिटी में आपका टोटल 4 मार्क्स का आ रहा है। तो ग्रैंड टोटल अगर हमें किया जाए तो एमसीक्यू देखो टोटल 20 हो गए, 2 मार्कर 5 हो गए, 3 मार्कर 6 हो गए, 5 मार्कर 4 हो गए, केस बेस्ड आपके 3 हो गए और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 80 हो जाते हैं। अंडरस्टूड? कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, प्लीज डू लेट मी नो। आई वुड लव टू क्लियर इट अप बट यू हैव टू आस्क। आपको पूछना पड़ेगा। आई गेस इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का? गिव मी थम्स अप। आई गेस सो इतना क्लियर है। चलो वंडरफुल। इसी के साथ ये आ गया है आपका बेसिक चैप्टर वाइज वेटेज। अब बेसिक का चैप्टर वाइज वेटेज भी एज कंपेयर टू योर स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। कैसे करना है देख लो एक बार। रियल नंबर्स आपके 6 नंबर के आ रहे हैं। देन पॉलिनोमियल्स 4 नंबर को देखने को मिलेगा। आपका लीनियर इक्वेशन 6 नंबर का, क्वाड्रेटिक 6 नंबर का, देन वी हैव एपी 4 मार्क्स का, देन वी हैव ट्रायंगल्स 8 मार्क्स का हो गया है बेटा। यहाँ पर स्टैंडर्ड में ट्रायंगल 10 नंबर का आ रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ 7 नंबर का हो गया है, वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का। तो मार्क्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन आप चेंज देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री 8 नंबर की आ रही है, एप्लीकेशन 4 नंबर का आ रहा है। देन वी हैव सर्कल 6 मार्क्स का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपका यहाँ 3 ही नंबर का हो गया। अगर मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करूं तो वो 7 नंबर का देखने को मिलेगा। देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स ऑफ 7 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मार्क्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। समझ में आई कहानी? ये था आपका डिटेल मार्किंग स्कीम, डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज एंड इवन किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस हैं। ये मेरा पास्ट सैंपल पेपर्स, पास्ट आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हुए उन सबके पेपर कलेक्ट किए और पेपर कलेक्ट करने के बाद ये मैं डेटा आप सभी लोगों के सामने लेकर आई हूं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस सेशन को बनाने में लिटरली मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत रिसर्च करना पड़ा, बहुत R&D का काम था इसके पीछे, बट आई एम हैप्पी कि मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा डेटा लेकर आई जो जिसमें मुझे तो मेहनत लगी बट आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए अलग से डेटा है, बेसिक वाले बच्चों के लिए अलग से डेटा है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक फैला देना। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन
टेक केयर, stay safe, stay blessed. और कोई स्पेशल सेशन चाहिए, please do let us know in the comment box. I would love to make such sessions for you all. So yeah, that's all from my end. This side Priya Agrawal, your maths educator, signing off. मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट क्लास में. Till then, thank you. Bye.